जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आज हम लोग बात करेंगे पॉइंट के बारे में, दशमलव के बारे में बात करेंगे। हम लोग दशमलव को कैसे भिन्न में बदलते हैं और भिन्न को कैसे दशमलव में बदलते हैं, ये चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे कि इसमें क्या प्रक्रियाएं होती हैं कि जो कि हम दशमलव से भिन्न में परिवर्तित कर लेते हैं और भिन्न को दशमलव में परिवर्तित कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जैसा कि हम लोग देख लेते हैं कोई संख्या, जैसे दशमलव में है 0.5 लिखा गया है। अभी हमको यहाँ ये करना है, हमको यहाँ ये देखना है कि मतलब दशमलव के दाहिने साइड में कितने अंक लिखे गए हैं। क्या देखना है? दशमलव के दाहिने साइड में कितने अंक लिखे गए हैं। तो भैया ये हमारा जो है दशमलव है। अब दशमलव क्या है? ये यहाँ है दशमलव। अब दशमलव के अगर हम दाहिने साइड देख रहे हैं तो दशमलव के दाहिने साइड में जो है कि केवल और केवल एक अंक लिखे गए हैं। कितने अंक लिखे गए हैं? एक अंक लिखे गए हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक अंक जब भैया लिखे गए हैं तो क्या करेंगे हम लोग? एक अंक जैसे कि लिखे गए हैं, अब इसमें हम लोग ये करेंगे कि जैसे दशमलव मीन्स हम लोग मान लेते हैं एक, दशमलव। अब अगर इसको अलग करेंगे 10, इसका मतलब है कि 10 मतलब दशमलव का मतलब क्या होता है कि एक होता है। दशमलव मीन्स एक हो गया। फिर दशमलव के दाहिने साइड में जितने अंक होंगे उतने हम जीरो लगा देंगे। कितने अंक हैं? एक अंक है तो एक जीरो लगा देंगे। बटे में क्या, ये तो हो जाएगा नीचे। ऊपर जो रहेगा अंश में ये सिर्फ और सिर्फ 5 ही लिखा जाएगा और हम इसको लिख सकते हैं कि 5/10। ये 5 एकम 5, 5 दूना 10। अब ये हमारा ये भिन्न के रूप में परिवर्तित हो गया। अब जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे दशमलव में हम लोग देखते हैं, अच्छा ये कैसे आ गया? अब ये इसको हम लोग ये देखते हैं कि जैसे फिर से एक बार जैसे हम लोग ले लेते हैं 0.04 इक्वल टू, फिर मैं क्या बोला हूँ भैया कि यहाँ ये हमको ध्यान देना है कि दशमलव के बाएं साइड कितने भी अंक लगे हों, लाख, हज़ार, 10,000 कितने भी लगे हों, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें ये मतलब है कि दशमलव के दाहिने साइड कितने अंक लगे हैं। तो दशमलव के दाहिने साइड में एक अंक 0 है और एक अंक 4 है, मतलब टोटल 2 अंक लगे हुए हैं। अब क्या करेंगे, जो ये पहले अगर हम जैसे अब ये चीज़ तो हर में लिखेंगे क्योंकि जो ये ऊपर रहेगा, अगर हम दशमलव अगर हटा दें तो ये केवल 4 हो जाएगा। अब दशमलव को हटाने के लिए ही जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं, दशमलव मीन्स होता है एक। क्या होता है भैया? एक होता है। अब एक हो गया। मैं फिर क्या बोला कि दशमलव के दाहिने साइड में जितने अंक होते हैं, क्या दशमलव के दाहिने साइड जितने अंक होते हैं उतने शून्य एक के बाद लगे जाते हैं। कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं। कितने मैं शून्य लगाया? 2 शून्य लगाया। अब इसको काट सकते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ये क्या हो गया? 1/25 हमारा आंसर हो गया। क्या भैया? 1/25 हो गया। ये इस प्रकार से हम दशमलव को भिन्न के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अच्छा और देख लेते हैं, और जैसे हम लोग देख लेते हैं 0.0025। अब क्या हुआ देखिए, हम दशमलव के बाद क्या कर रहे हैं? 1, 2, 3, 4 अंक बढ़ा दिए हैं। ओह, पहले मैंने क्या किया? पहले 1 अंक बढ़ाया, फिर 2 अंक बढ़ाया। अब मैंने क्या किया भैया? अब मैंने यहाँ ये कर दिया कि मैंने दशमलव के बाद 4 अंक बढ़ा दिया। कितने अंक बढ़ा दिए भैया? 4 अंक बढ़ा दिए हैं। कितने अंक? 4 अंक। 2 अंक नीचे, मतलब ये तीर लगा दिए हैं। अब हमको यहाँ ये देख कुछ नहीं करना है, इसमें हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब भैया हम ये कर सकते हैं कि फिर वही प्रक्रिया, जब ये दशमलव हट जाएगा इस 0 का, अगर ये शून्य इस साइड होता तो महत्व होता, लेकिन अगर इस संख्या के दाहिने साइड होते ये शून्य, मान लो हम यहाँ कोई शून्य लगा दें तब तो उसका महत्व होगा। अब जब किसी अंक के बाएं साइड में शून्य है
तो उसका कोई महत्व नहीं है। हम दशमलव यहाँ से हटा, चलिए तब ये क्या होगा, अगर दशमलव जब हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, केवल 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, उतार लाएंगे। फिर दशमलव, दशमलव माने क्या होता है 1। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि दशमलव के दाहिने साइड में कितने अंक हैं, 1 अंक है, 2 अंक हैं, 3 अंक हैं, 4 अंक है। कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। अब यहाँ हमको ये देखना है 4 अंक भैया। अब क्या करना है फिर, सॉरी 3 अंक, 4 अंक, 4 जीरो करेंगे, 4 अंक, जितने अंक उतने जीरो, दशमलव मीन्स 1। कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, 4 जीरो लगा दिए हैं। फिर 25 कम 25, 25 चौको 100। ये क्या हो गया हमारा, 1/400 हो गया। क्या हो गया, 1/400 हो गया। तो ये हम लोगों ने अभी जो पढ़ा है कि दशमलव को भिन्न में कैसे परिवर्तित करें। अच्छा चलिए इसमें और हम लोग देख लेते हैं। इसमें और जैसे हम लोग ये देखते हैं भैया कि जैसे मान लो कि कोई अंक दे दिया जाए, फिर उसके बाद दशमलव दिया जाए। जैसे कि ये दे दिया जाए, जैसे भैया 2.5 को भिन्न में बदलिए। तो क्या करेंगे हम लोग भैया, यहाँ हम लोग ये करेंगे कि अब दशमलव को जब हटा देंगे, मान लीजिए हटा रहे हैं, तो ये 25 हो जाएगा। जब दशमलव हट जाएगा तो 25 हो जाएगा। अब दशमलव मीन्स 1, दशमलव के दाहिने साइड में कितने अंक हैं, तो दशमलव के दाहिने साइड में सर जो है 1 अंक हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा भैया 10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 × 25, 5 दूनी 10। हमारा जो आंसर आ गया वो 5/2 आ गया। अच्छा चलिए हम लोग सवाल तो लगा रहे हैं, लेकिन अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि मतलब हमारा सवाल सही है या गलत है। चलिए हम लोग उस पर भी बात करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अंश में जब भी भाग दिया जाता है, अंश में दिया जाता है, किससे दिया जाता है, हर से दिया जाता है, किसमें में किससे दिया जाता है, से, मतलब इससे दिया जाता है, किसमें, इसमें, मतलब नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग दिया जाता है। किससे, 2 से, मतलब हर से, किसमें, अंश में, किससे, हर से, किसमें, अंश में। तो यहाँ ये चीज़ें हमें ध्यान देनी होती है कि हम हमेशा हर से भाग देते हैं और किसमें देते हैं, अंश में देते हैं। अगर अंश बाई द वे, जैसे मान लो कि यहाँ 2/5 हो गया होता, यहाँ 2/5 हो गया होता, या तो हम इसको दशमलव के रूप में हल करते। अभी बताते हैं इसको भी, अभी हम इसको बताएंगे। जैसे मान लीजिए 2/5 आ जाएगा, तो अभी बताएंगे। तो पहले इसको हल करते हैं, इसको पता करें कि ये हमारा सवाल सही है या गलत है। चलिए अच्छा हम लोग देखते हैं भैया, हमारा जो सवाल है 5/2, मतलब 5 का भागे 2 कर देंगे, 2 दूनी 4 हो गया भैया। अब क्या करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जैसे अब भाग तो जाएगा नहीं, लेकिन यहाँ मैंने पॉइंट लगा करके एक शून्य उतार लिया। अब मैंने दशमलव लगा दिया है, तो दशमलव के बाद मैं और संख्याओं को, मतलब शून्य को उतार सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, शून्य को उतार सकता हूँ। कहाँ से उतार सकता हूँ, क्यों उतार सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पॉइंट लगाया है। पॉइंट का मतलब दशमलव लगाया है। अब यहाँ ये 10 हो गया। फिर क्या हो गया, हमें 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है 10 से ज़्यादा ना हो। 2 पंजे क्या हो गया भैया, 10 हो गया। क्या हो गया, 10 हो गया। ओह क्या बात है, मज़ा आ गया। ये तो क्या हुआ, अरे बाप रे, अरे भैया यही तो हमारा था ना सवाल। ये देखिए यहाँ मिलाइए, यहाँ कहाँ वहाँ जा रहे हैं, देख रहे हैं। ये हमारा सवाल था और ये उत्तर आया था। फिर मैंने इसको हल किया, ये फिर आ गया। आहा कितना मज़े की बात है, कितने मज़े की बात है। तो हम इस प्रक्रिया को कह सकते हैं कि भिन्न को दशमलव के रूप में बदलना। हम दोनों प्रक्रियाओं से उत्तर की जाँच कर सकते हैं। अगर चाहे भिन्न को दशमलव के रूप में बदलें, चाहे दशमलव को भिन्न के रूप में बदलें। चलिए तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। तो भैया इसी प्रकार से हम दशमलव को भिन्न के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। आगे अब देखते हैं हम लोग, आगे ये देखते हैं कि जैसे 3.15 को भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो। अब भैया करना क्या है, कुछ नहीं करना है सर, कुछ नहीं, एकदम शांत।
3, अब दशमलव को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 315 बटे बटे हम भी कर लेते हैं। अब दशमलव मीन्स क्या होता है, 1 होता है। यहाँ देखिए पॉइंट है, दशमलव मीन्स क्या होता है, 1 होता है। अब दशमलव के दाहिने साइड कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, मतलब 2 शून्य लगा देंगे बिना कहे शून्य। दशमलव के दाहिने साइड में जितने अंक हों उतने हम शून्य को लगा देते हैं, क्योंकि दशमलव का मतलब होता है 1। इसके बाद उसके दाहिने साइड में जितने अंक होंगे उतने हम लोग शून्य लगा देते हैं, उसी से हमारा आंसर ज्ञात होता है। अब 5 दूनी 10, यहाँ 0। अब 5 छके 30, यहाँ 1, 5 15 हो गया। क्या हो गया हमारा 63/20। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। अब क्या हम लोग ये कैसे पता करें कि ये चीज़ें हमारी जो हैं सही हैं, कैसे पता चल पाएगा कि हमारा सवाल सही है? तो क्या करेंगे, अंश में, किसमें, अंश में किससे भाग देंगे, हर से, मतलब ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग देंगे। किसमें, ऊपर वाले में, किससे, नीचे वाले से। ध्यान दीजिएगा, किससे, नीचे वाले से, किसमें, ऊपर वाले में। अब यहाँ 63/20, 63/20 तो 20 तिहाई 60 हो गया मेरे भाई। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 3 उतार लाएंगे, यहाँ कट हो जाएगा, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, 20 से कम 20, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ 3 में से 2 होगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ बाई द वे अगर आप कटम-कुट लगा दे रहे हैं तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर इस साइड जब तक यहाँ लास्ट में नहीं आ रहा है तब तक हम यहाँ 0 लगाते हैं। क्या हो गया, दशमलव लगाए हैं, 1 0 बढ़ा सकते हैं। 20 पंजे क्या हो गया, 100 हो। अरे वाह वाह, क्या बात है, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। ये देखिए 3.15, 3.15, यही तो मैंने बोला था कि भैया इसको दशमलव के रूप में परिवर्तित कीजिए। देखिए कितना मज़ा, कितने आराम से आ रहा है, कितने मज़े के साथ आ रहा है। तो इस तरीके से आप इन सभी सवालों को हल कर सकते हैं। चलिए अच्छा, हम लोग देखते हैं कि भिन्न को दशमलव के रूप में बदलना। इसमें अब हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि दशमलव को भिन्न के रूप में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, भिन्न को दशमलव में बदलना। भिन्न को दशमलव में बदलना। भिन्न को, अब भिन्न क्या होता है, मतलब भिन्न क्या होता है, भिन्न को पहले हम लोग समझेंगे कि किसी एक संख्या का, किसी मतलब किसी वस्तु या किसी वस्तु या किसी सामान का एक से अनेक भागों में विभाजित करने की प्रक्रिया को भिन्न कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ 1 रोटी ले लिया, अब 1 रोटी में मुझे 4 लोगों को बांटना है। भिन्न का मतलब ये होता है कि बराबर बराबर भागों में डिवाइड करना, बराबर बराबर भागों में डिवाइड करना। कोई चीज़ हो गया, जैसे अगर हम सेब लिए हैं, 4 लोग हैं तो चारों को बराबर बराबर भागों में देना ही भिन्न कहलाता है। जैसे ये क्या हो जाएगा, अब 1 सेब है और 4 लोगों को देना है, 4 लोगों को, तो क्या होगा, 1/4 हमारा भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4। क्या हो जाएगा, 1/4। कैसे पता चला, हमारे पास जो सामान है वो एक समान है, हमारे पास जो सामान है एक समान है, और एक सामान को हमको क्या करना है कि 4 लोगों में बांटना है। अब हमको ऐसा बांटना है ताकि सबको बराबर बराबर आए, नहीं तो ही नहीं कि किसी को ज़्यादा दे दिए और किसी को कम दे दिए, और क्या होगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा किसी को कम मिलेगा, क्या होगा, युद्ध होगा, वहाँ ढिसम ढिसम चलेगा। फिर समझ रहे हैं मेरी बात। अगर जैसे एक पिता के पास 4 पुत्र हैं, उन्होंने 2 पुत्रों को ज़्यादा ज़मीन जायदाद दे दिया और 2 पुत्रों को कह दिया भैया तुम इतने में संतोष कर लो,
तो क्या वो लोग संतोष कर लेंगे? कहेंगे हम अपना हक लेके रहेंगे। कैसे नहीं देंगे? कैसे उनको ज़्यादा दे रहे हैं? कहाँ दे रहे हैं? मतलब कि सीधी सीधी बात, चलो भैया ठीक है तुम हो पूरा हक ले लो, पूरा हक ले लो, लेकिन माँ बाप की भी सेवा भी तो करना है। अगर जब पूरा हक लेने के हकदार आप हैं तो माँ बाप की सेवा कौन करेगा? विदेश से आएंगे लोग, हैं? समझ रहे हैं? हमारा कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु को बराबर बराबर भागों में डिवाइड करने की प्रक्रिया को भिन्न कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये अभी मैंने जैसे समझाया, तो इसको क्या कहेंगे? जैसे एक पिता है और 4 बच्चे हैं इसके, ये बच्चे हैं। अब 4 बच्चे से क्या हो जाएगा? पिता क्या है? पिता पी है, पी अकेला है, इनके 4 बच्चे हैं। पी क्या है? अकेला है। पी क्या है भैया? अकेला है। अब पी के पास 4 बच्चे हैं। पी के पास क्या हैं? 4 बच्चे हैं। अब 4 बच्चे हैं जो कौन कौन है? क्यूब है, आर है, यस है, और ये क्या हो गया हमारा? टी है। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि 1/4 के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अरे मेरे भाई इसमें कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। अब यहाँ जैसे एक सामान है, इसमें 4 लोगों को देना है, 1 रुपया मतलब 1 सेब घर पे आया है, 4 लोग लड़ रहे हैं, तो बराबर हिस्सों में दिया जाएगा। अगर किसी को ज़्यादा दे दिया गया, किसी को कम दे दिया गया, तो आपस में युद्ध होना तय है। ये हमेशा ध्यान देना, आपस में युद्ध होना तय है, तो इसलिए बराबर दें। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा भैया। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो ये हम लोग की प्रक्रिया है अभी चल रही है, जो भिन्न को दशमलव में बदलना। भिन्न को दशमलव में बदलना। भिन्न क्या है? 6/4। अब इसको हमको क्या करना है? दशमलव के रूप में बदलना है। अरे ये तो भिन्न के रूप में है, इसको कैसे बदल देंगे? गुंडई है क्या कौन? है गुंडई है बे। चलो भैया क्या करेंगे हम लोग? 6/4 को मैंने क्या कहा था? में से तो में से मतलब 4 से भाग देंगे। किससे देंगे? 4 से, सॉरी यहाँ से हो जाएगा। किससे भाग दे रहे हैं? 4 से। यहाँ क्या हो जाएगा? में किस में दे रहे हैं? 6 में। ये ध्यान देना, सॉरी गलती हो गया। 4 में 6 से भाग दे रहे हैं, सॉरी 4 से 6 में में भाग दे रहे हैं। 4 एकम क्या हो गया? 4। यहाँ क्या बचा? 2। फिर यहाँ क्या उतारेंगे? पॉइंट उतार रहे हैं। क्या उतारेंगे? पॉइंट। यहाँ हमको 4 का पहाड़ा ऐसा बनना है ताकि 20 से ज़्यादा ना हो। तो 4 पंजे का होता है 20 होता है। निपटा दिए नहीं जी? मज़ा नहीं आ रहा है? मज़ा आ रहा है ना? तो इस तरीके से हम लोग इस सवाल को हल कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। बाकी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले करके अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, ध्यान देना। अब हमको क्या करना है? करना हमको ये है कि थोड़ा और बड़ा लेते हैं, जैसे 2.325 डिवाइड बाई 6। क्या भिन्न को दशमलव के रूप में बदलना? अब भैया इसको हमें दशमलव के रूप में बदलना है। क्या है?
2325। हम दशमलव हटा दिए हैं, इस दशमलव हट गया है। अरे दशमलव हटाएंगे तभी लगेगा ना। अब क्या हो जाएगा, दशमलव माने होता है कितने अंक हैं, 1 2 3 4 3 1 2 3, क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ 0 0, 5 चौका 20, यहाँ क्या हो गया 3, 5 छके 30, यहाँ 5 पचे 25, यहाँ 200, 5 चौका 20, यहाँ 0, 5 9 45, 5 3 15, यहाँ क्या हो जाएगा 93/40। अब अगर हम इससे इसमें भाग देते हैं तो इतना आ जाएगा। आप लोग भाग करके देख लीजिएगा। तो ये था हमारा जो है कि भिन्न को दशमलव में बदलना या दशमलव को भिन्न में बदलना। अब भिन्न को दशमलव में बदलने का 2 सवाल और देख लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो सवाल हल करने में। क्या मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत ना हो, क्या कह रहा हूँ कोई दिक्कत ना हो। भिन्न को दशमलव के रूप में बदलना, भिन्न क्या है हमारा, चलिए 2.060, ठीक। इसको क्या करना है, भिन्न के रूप में बदलना है। तो क्या करेंगे 2.060 बटे दशमलव माने 1, दशमलव मीन्स 1 के कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, 1 2 3। तो क्या हुआ 1 0 से 1 0 कट गया, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, ठीक। अब फिर यहाँ क्या करेंगे, 2 एकम 2, ये 0 उतार लाएंगे, 2 3 6, हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया 103/54, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताओ। ये प्रक्रिया होती है भिन्न को दशमलव के रूप में बदलना और दशमलव को भिन्न के रूप में बदलना। बाकी चीज़ें हमें लगता है आप लोग को समझ में आ रही हैं। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।